ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। 7,500 की मिनिमम पेंशन के साथ ही डीए मेडिकल को लेकर आई संसद से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ताजा बड़ी अपडेट। सरकार का पेंशन को लेकर आया नया जवाब। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी 1,000 की पेंशन से अपना जीवन यापन करते हैं तो आपकी 1,000 की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए नई अपडेट आ चुकी है। क्या आप भी सालों से एक ही पुरानी पेंशन पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और हर महीने बढ़ती जरूरतों के सामने ये रकम बहुत छोटी लगने लगी है? और सबसे बड़ी बात है कि इतने समय से 7,500 की पेंशन की मांग उठती रही, उम्मीदें बढ़ी, लेकिन फैसला कभी साफ नहीं आया। लेकिन अब पेंशन धारकों के लिए स्थिति बदल रही है। संसद में जो रिपोर्ट खोली गई पेंशन को लेकर, उसने लाखों पेंशन धारकों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। तो क्या है वो अपडेट जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे? क्या फाइनली सरकार ने जवाब पेंशन को लेकर जारी किया है संसद से, जिसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी अभी सरकार की ओर से उस प्रस्ताव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया जिसका इंतजार हर ईपीएस का पेंशन भोगी कर रहा था। यानी कि देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक के ईपीएफओ के पेंशन धारक के उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने साथी मित्र है उनके साथ शेयर भी कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उस मुख्य अपडेट को जानते हैं कि सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन को लेकर संसद से क्या नया जवाब जारी किया है, जिसका इंतजार पेंशन भोगी काफी लंबे समय से कर रहे थे। आप सभी के लिए बड़ी खबर रहेगी। 7,500 की पेंशन को लेकर नया अपडेट आया है। पेंशन धारकों, आज की अपडेट सीधे तौर पर उन लाखों पेंशनर्स के लिए जो कि ईपीएस से जुड़े हुए हैं, जो कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी में यहाँ पर मांग कर रहे थे, बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। संसद में हाल ही में रखी गई रिपोर्ट में एक बड़ा मुद्दा पेंशन को लेकर उठाया गया। क्या मिनिमम पेंशन को बढ़ा करके 1,000 से 7,500 किया जा सकता है? तो ऐसे में इसी सवाल के जवाब में जो संसद से पेंशन धारकों के लिए जवाब मिला है वो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर कई जमीनी बातें पेंशन को लेकर सामने निकल करके आई है, उसके बारे में बात करेंगे। लंबे समय से यह मांग पेंशन की उठ रही है कि पेंशन मौजूदा मात्रा जो पेंशन की है 1,000 की, जो जीवन की जरूरतें है बुजुर्गों की, उनको पूरा करने के हिसाब से बहुत ही कम है। कई संगठनों ने साफ कहा है कि 7,500 की पेंशन सीमा तक यहाँ पर लागू किया जाए, ये बहुत जरूरी है। वरिष्ठ पेंशनर्स और परिवार पेंशन पाने वालों के लिए भी बदलाव एक राहत जैसा होगा। रिपोर्ट में स्पष्ट दिखा है कि 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। ईपीएस के इंतजार पेंशन भोगी काफी लंबे समय से कर रहे हैं और यही वजह है कि यह मुद्दा पेंशन का बार बार पहले से ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। यानी कि यह पेंशन की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये अपडेट सामने आते ही पेंशनर्स में एक बड़ी उम्मीद जगी है पेंशन को लेकर कि क्या 7,500 का प्रस्ताव फिर से चर्चा में आ चुका है, क्या उसे मंजूरी मिलेगी? तो ऐसे में संसद से जो जवाब आया वो वाकई में पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की समीक्षा के बाद 7,500 की मिनिमम पेंशन और अन्य लाभ पर सरकार का स्पष्ट जवाब सामने आ चुका है, जिसका पेंशन भोगी इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस पेंशन धारकों के पेंशन के हिस्से की जिसका लोग सबसे ज्यादा पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे। सरकार का नया बयान और नया जवाब। सरकार ने संसद में साफ कहा है कि 7,500 मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव अभी अध्ययन चरण में है, यानी कि विचाराधीन है। संबंधित विभाग पूरे मामले पर पुनः समीक्षा कर रहे हैं। इससे जुड़े आंकड़े और प्रभाव का विस्तार से परीक्षण किया जा रहा है। ये पहली बार है जब आधिकारिक रूप से इस प्रस्ताव का यहाँ पर स्पष्ट संकेत दिया है और यही सबसे बड़ा संकेत है कि मामला अब फिर भी यानी कि ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ा ये बड़ा संकेत सामने आया है, जो कि पेंशन धारकों की पेंशन की मांग को लेकर बल्कि सक्रिय विचार विमर्श की स्थिति में पेंशन का प्रस्ताव है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह समीक्षा अगर सही दिशा में आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में पेंशनर्स के लिए नई व्यवस्था पेंशन की लागू हो सकती है। नया साल संभावनाओं की खिड़की खुली। पिछले कुछ महीनों में कई बार यह बात सामने आई कि नई व्यवस्था पर बातचीत जारी है, पेंशन को लेकर समीक्षा जारी है। अब सरकार की ओर से आए ताजा संकेत ने उम्मीदें और मजबूत कर दी है। कैबिनेट स्तर पर भी विभिन्न विभाग इस प्रस्ताव के यहाँ पर पहलुओं को लेकर यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, सामाजिक प्रभाव को देख रहे हैं कि विभिन्न मॉडल पर भी चर्चा जारी है, जिसमें 7,500 की मिनिमम पेंशन नई सीमा को लेकर भी समीक्षा हो रही है। इसी के साथ ही डीए की व्यवस्था, वरिष्ठ पेंशनर्स के लिए बेहतर मेडिकल की सुविधा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। बात सिर्फ पेंशन बढ़ाने की नहीं, यह मुद्दा पेंशन व्यवस्था को जीवन स्तर के अनुरूप बनाया जाए, ये मांगे। अगर समीक्षा ठीक चली तो नया साल पेंशनर्स के लिए कई बदलावों को लेकर के आ सकता है और यही वजह है कि इस बार सभी पेंशन भोगी देश भर के उनकी निगाहें इस नए पेंशन धारकों के प्रस्ताव पर टिकी हुई हैं। डी और मेडिकल लाभ पर भी चर्चा जारी है। केवल मिनिमम पेंशन ही नहीं बल्कि रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि नियमित डीए समायोजन हो,
मेडिकल की सुविधा को आसान बनाया जाए, उम्रदराज पेंशनर्स के लिए अलग व्यवस्था बने। इन सुझावों पर विभागीय स्तर की बातचीत चल रही है, यानी कि समीक्षा जारी है। और यहाँ पर दिसंबर लास्ट या पर जनवरी फर्स्ट में ईपीएफओ बोर्ड की सीबीटी बैठक भी हो सकती है। अगर बैठक होती है तो और फैसला साफ हो जाता है। और पेंशनर्स का कहना है कि अगर 7,500 के साथ डीए और मेडिकल की सुविधा भी लागू की जाए तो यह बदलाव न सिर्फ राहत देगा बल्कि पेंशन धारकों की यहाँ पर पेंशन में एक स्थिरता भी लाएगा। तो पेंशन धारकों, इस रिपोर्ट का यहाँ पर यही निष्कर्ष सामने आता है कि इस पूरी अपडेट का यही सार है कि मामला आगे बढ़ रहा है, समीक्षा जारी है, संसद में फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है, नए साल में बदलाव की उम्मीद पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। 78 लाख पेंशनर्स आज इसी उम्मीद से जुड़े हुए हैं कि आने वाले महीनों में नई व्यवस्था पेंशन को लेकर देखने को मिल सकती है। अगर सरकार आधिकारिक घोषणा करती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पेंशन से जुड़ा ईपीएफओ की सरकारी योजना और पेंशन योजना से जुड़ी अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चाहते हैं पेंशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले मिले, अगर आप भी इस बदलाव का इंतजार कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही अगला अपडेट आता है हम आपको सबसे पहले पेंशन से जुड़ी जानकारी दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। पेंशन के बारे में आपकी राय क्या है कॉमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेंशन भोगियों तक शेयर करें। मिलते हैं नई अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।